आज मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के ताल्लुक से जो स्टूडेंट मतलब कि पास हुए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज उन लोगों के लिए वीडियो है एग्जिट एग्ज़ाम के ताल्लुक से। एग्जिट एग्ज़ाम क्या आपका स्टेशन किस तरह से होंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या लगते हैं, और एग्जिट एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी तारीख को होगा, एक टेंटेटिव डेट कौन सी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दूंगा। मैंने एडवोकेट अलियार खान, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप एंड तक वीडियो सुनिए। और कौन से स्टूडेंट मतलब कि एग्ज़ाम मतलब एग्जामटेड है यानी नहीं दे सकते हैं, जिनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, वैसे स्टूडेंट के लिए भी इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं एग्जिट एग्ज़ाम किसे बोलते हैं। एग्जिट एग्ज़ाम उसे बोलते हैं है जैसे कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास हो जाती है, पास होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत सारे उसको लोग कॉमन लैंग्वेज में लेसन बोलते हैं, लेकिन उसे लेसन नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होंगी। जैसे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास हो जाते हैं यानी डिफॉर्म पास हो जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपको डायरेक्टली मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। इससे पहले वैसे ऐसा होता था डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लो और आपके घर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसे आप मतलब कि लेसन कहते हैं। जो लेसन कहाँ से मिलता है, महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल से मिलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है, जितनी भी मतलब कि स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो उनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेसन नहीं मिलेगा, उनको एक एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम का नाम एग्जिट एग्ज़ाम रखा गया है। ओके, ये बात समझ में आ गई होंगे एग्जिट एग्ज़ाम किसे कहते हैं और वो कितने मतलब सब्जेक्ट पर मतलब के कंसिस्ट रहेगा, सारी इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। कैसे पासिंग आउट और इंशाल्लाह इसका कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, क्या होगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, ये सारी इस वीडियो में इंशाल्लाह सुपरफिशियल समरी टाइप्स में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जब भी एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसका तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ओके, आपको कितने तारीख होगा इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये जो मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर बल्कि तो ये 5 अप्रैल 2024 को आया है, ये तमाम काउंसिल को आया, ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह को आया है और ऑल डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट दो लोगों के लिए है। ये एक इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस आप जो पढ़ते थे और ये आपके लिए। ओके, इसमें क्या लिखा है मैं वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको इंशाल्लाह इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में करके दे दूँगा। ओके, आप अच्छे से समझिए। हाँ सर मैडम ऑब्लिक करके दिस इज़ अ कंटिन्यूशन टू द काउंसिल अबव साइटेड सर्कुलर्स। सर्कुलर जो मतलब ऊपर जो सर्कुलर दे हुए है तो इसके मुताबिक मतलब बताया जा रहा है जितनी भी मतलब सर्कुलर लेकर में इंशाल्लाह। इससे पहले सर्कुलर कुछ ही नहीं, इसमें ये बात लिखी हुई थी सर्कुलर जितने भी ऊपर के जो सर्कुलर थे कि एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले आपका जो राजपत्र आया था गैजेट में छपा था, गैजेट छपने के बाद में फार्मर काउंसिल ऑफ इंडिया का एक मतलब कि नोटिफिकेशन आया था कि हम एग्जिट एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ऐसा मतलब कानून बन चुका है। ओके, इस तरह का सर्कुलर आया था। अब नेक्स्ट आता है इन दिस connection is it is informed that council is going to conduct diploma in pharmacy exit examination on October 5 2024 and October 6 2024 टेंटेटिव डेट। ये मतलब इसमें कहा गया है इन दिस कनेक्शन के मुताबिक इन्फॉर्म डेट, ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको मालूम किया जाता है कि काउंसिल इज़ गोइंग टू काउंसिल एग्ज़ाम लेना चाहती है एंड कंडक्ट कर रही है, कंडक्ट करना चाहती है, जिसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है। इसकी डेट जो दी है 5 अक्टूबर 2024 को और 6 अक्टूबर 2024 को डेट ली गई। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है ये डेट पर लिया जाएगा। ओके, दो थोड़ा डेट 19-20 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके, ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट हु have admitted in the 2022-23 academic session in the DPharm course and pass out in the 2023-24 academic session will be registered as a registered pharmacist until they qualify the exit examination and fulfill the other prescribed condition under section 32 subsection 2 of the फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड इन द 2022-23 जो कैंडिडेट मतलब के 2022 से 23 के बीच में मतलब कि जिन्होंने एडमिशन लिया है, इन शॉर्ट जो स्टूडेंट ने 2022 में 12वीं पास किया था, 12वीं पास करने के बाद में आपने या तो फिर 2022 में आपने एडमिशन लिया, 12वीं पास आपका भी पास होगा, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, आपने सन 2010 में 12वीं पास किया हो लेकिन 2022 में एडमिशन लिया है। ओके, दो स्टूडेंट 2022 में एडमिशन लिया है, 2022 में जिन्होंने डिफार्म में एडमिशन लिया है, इसको कहते हैं 2022-2023 का मतलब का सेशन। ओके, इसमें एडमिशन लिया है इन द डिफार्म कोर्स
एंड पास आउट। और पास कब करेंगे आप 2 साल बाद, यानी 2022 और 23, यानी आप 2023 में आपने क्या पास किया, फर्स्ट ईयर, और 2024 में आपने क्या पास किया, सेकंड ईयर। ओके, पास आउट 2023-24। और जैसे मतलब फर्स्ट ईयर पास होते हैं तो सेकंड में एडमिशन लेते हैं, यानी 23-24 का जो मतलब सेशन होता है, 23-24 का सेशन करते हैं, उसमें आप फाइनल में एडमिशन लेते हैं, उसमें पास किया। 2024 में पास किया, जस्ट आपका रिजल्ट आया, जो पिछले दिन आया रिजल्ट, उसकी बात हो रही है। मैं आप पास आउट हो गए, सेशन विल बी रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप रजिस्टर फार्मेसी मतलब रजिस्टर्ड करना चाहते हैं जैसे मास्टर फार्मेसी काउंसिल के अंदर, तो अंटिल दे क्वालिफाई द एग्जिट एग्ज़ाम, तो उसको क्या चाहिए कि वो जब तक एग्ज़ाम पास नहीं होगा, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें कहा अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। ओके, एंड फुलफिल द अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ द अंडर सेक्शन 32 है, मतलब जो इसकी जो कंडीशन है सेक्शन 32 की, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिससे मतलब डिप्लोमा फार्मेसी पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ये मतलब ये सारी कंडीशन दी हुई है। अच्छे कॉलेज से पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें है। उसको एफएफसी अप्रूवल भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ उसमें कंडीशन लिखी हुई है। सभी स्टूडेंट के पास में है, कोई माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम पास होना आपको कंपलसरी है। एग्जिट एग्ज़ाम आप जब तक पास होंगे, जब तक ये वो अब इन शॉर्ट आपको मैं बता दूंगा। सेकंड PDF भी है मेरे पास में, इसका समरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट फर्दर एडवाइस टू द रेफर टू NBMS और नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन मेडिकल का है एग्ज़ाम है। ये NBS एक साइट का नाम है, जिसे आपको बता देता हूँ मैं, इसका लॉन्ग फॉर्म। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन द मेडिकल साइंस का नाम है, दिख रहा है आपको ये नेशनल बोर्ड ऑफ में। हाँ, ये बोर्ड ऐसा है, आपको एक समरी से बता दे तो ये बोर्ड ज़्यादा टफ है। आप ये समझ लीजिए ये नीट का बाप है। ओके, हाँ, आपने अभी नीट का एग्ज़ाम सुना होगा, नहीं नीट का बाप का नाम नहीं सुना होगा, ये नीट का बाप है। ओके, अब आपने इससे पहले नीट का नाम बड़े इससे सोचेंगे नीट में बच्चे फेल हो रहे, लेकिन इसके बाद आप नीट का बाप से मुलाकात करने वाले हो। इसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन द मेडिकल सर्विसेज। ये एग्जिट एग्ज़ाम ही कंडक्ट करते हैं, जो स्टूडेंट मतलब के एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि MD लेवल पर इनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, MD MBBS वालों का एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम ये तो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, आप जो सोच रहे होंगे जाओ और हम एक्शन कर लेते हैं, ऐसा एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये अब आपकी मुलाकात किससे होने वाली है, नीट के बाप से होने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपको, अब इंशाल्लाह मैंने बता चुका हूँ NBMS मतलब एग्ज़ाम लेने वाला, इसकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। NATboard.edu.in में वेबसाइट पर गया था, सारी इन्फॉर्मेशन देखा हो मैंने, लेकिन आपका एग्जाम का कोई तरह का नोटिफिकेशन नहीं डाला है। इंशाल्लाह आ जाएगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट मतलब के 2021 में जिन्हें एडमिशन लिया, 2020 में एडमिशन लिया, 2019 में एडमिशन लिया, आप 2022 से पहले के एडमिशन वाले स्टूडेंट के लिए क्या है सर्कुलर और क्या चीज़ होने वाली है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। मेरे हिसाब से तो उन लोगों का एग्जिट एग्ज़ाम है ही नहीं। ओके, अब उसका भी सर्कुलर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कोई डोंट वरी, कोई बात का टेंशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए आप डिफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आप अच्छे समझिए। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा। माय नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान। मैं एज अ करियर काउंसलर विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। सोसाइटी का ताल्लुक से बता, सोसाइटी NGO और फाउंडेशन, ये सब एक ही नाम है। ये बहुत सारे मतलब कि खैर के काम करती है, चैरिटेबल वर्क करती है, जैसे कि ब्लड कैम्प लेना, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करना, ये सारे काम इस पर के जरिए कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल, कॉलेजेस, नर्सरी वगैरह, कॉन्वेंट वगैरह स्कूल को ओपन करना है तो सोसाइटी लगती है आपको। बहुत सारा आजकल ज़माना जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल का ज़माना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं आप। आजकल ज़माना कॉन्वेंट का ज़माना है, बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये हर सिटी में होती है। अगर रिज्यू करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। 9921 रब्ता कायम कर सकते हैं। 99212155 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हो तो आप उस शक्ल में आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। कोई तरह का क्यूरी, कोई तरह का मैसेज मत कीजिए, कोई तरह कॉल मत कीजिए। और आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मुझको मैसेज करके मतलब कि सारी चीज़ करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही लगते हैं, बाकी कुछ भी लगता नहीं है, किसी नाम की टैक्स होती। ओके, अब आते हैं
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, रेजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, किस समय रजिस्ट्रेशन ये होते हैं, सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं। आप इन तक देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। नंबर 1 सबसे पहले आता है अंडरटेकिंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये अंडरटेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो वेबसाइट MSPC पर अवेलेबल है। मैं आपको इसमें मैंने लिखा हो तो बता देता हूँ आपको मैं ये बात। आप MSPC लिखोगे डायरेक्ट आ जाएगा। लिखने के बाद में डायरेक्ट आप, हाँ ये भी मैं सर्कुलर इस पर ही लिया हूँ मैंने, सर्कुलर दिख रहा है आपको, यही सर्कुलर इस पर ही से डाउनलोड किया हो मैंने। आप आता है डाउनलोड पर जाएंगे, डाउनलोड पर ये अंडरटेकिंग फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, इजीली मिल जाता है वेबसाइट पर। हाँ, एप्लीकेंट नेम, आपका पूरा नाम लिखिए। ओके, इस पर कुछ लिखने का नहीं है, ये प्रिंट निकालना है, उसको अपलोड करना होता है। ओके, एप्लीकेंट नेम, सिग्नेचर, फिर बाद में अगेन आपका नाम, फिर बाद में सिग्नेचर, अगेन आपका नाम, फिर बाद में सिग्नेचर, अगेन आपका नाम, सिग्नेचर। ओके, ये आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ओके, ये आप समझ में आ गया आपके। अब आता है कि नेक्स्ट ये आपको मैं बताया था, अगर MSPC, अब में बहुत सारे लोग ये उन लोगों के लिए था, मतलब कि ये सेंटेंस बहुत सारे लोग जब PDF पढ़ोगे तो मेरे चैनल पर जाएंगे, ये इस चीज़ को देख लेंगे, मैंने दिखा दिया हूँ। अब आता है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा मार्कशीट, आपको पास की मार्कशीट अपलोड करना होता है, एक अच्छी क्लियरिटी 200 KB से कम। ओके, PDF फॉर्म के अंदर। नहीं सर, फाइनल मार्कशीट, डिप्लोमा की पास आउट की मार्कशीट, जब पास लिखा हो तो वो अपलोड करना होता है। डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर्म, ये मतलब अपलोड करना होता है। ट्रेनिंग फॉर्म भी इंशाल्लाह इसमें आपको मैं बता दूंगा, इसमें अवेलेबिलिटी है, वैसे इसमें बता देता हूँ इंशाल्लाह, या तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ओके, नहीं जाता है फार्मेसी लिविंग सर्टिफिकेट, फार्मेसी लिविंग जिसे आप TC LC कहते हैं, SSC पासिंग मार्कशीट एंड मार्कशीट। ओके, आइडेंटिटी स्लिप भी आपको मैं वेबसाइट पर बता देता हूँ। फिर बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो, डोमेन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अगर मेरे पास रजिस्टर करना हो तो आप मेरे को सारे डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं विद फीस के साथ में रजिस्ट्रेशन कर दूँगा। रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, 3067 रुपीज़ है। पासवर्ड फॉर्म फिल करने की फ़ीस मेरी फीस चार्ज करता हूँ मैं। टोटल 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है, तो आपको 3567 रुपये ने 3567 फ़ीस पे करनी होंगी मुझको फ़ोनपे पर। आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। मैं आपको बहुत सारी नीट के ताल्लुक से, नीट UG के ताल्लुक से, लॉ के BEd के और फार्मेसी के ताल्लुक से, BA फॉर्म के ताल्लुक से सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और मैंने आपको एक लिंक अवेलेबल कर दूँगा व्हाट्सअप ग्रुप की, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन हो जाना फार्मासिस्ट लिंक पर। ओके, अब आता है वो स्टूडेंट जो 2021 में 2020 में 2019 में एडमिशन लेता है D.Pharm में, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंशाल्लाह ये सर्कुलर में बता देता हूँ मैं। ओके, आपको आइडेंटिटी स्लिप लास्ट में बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। जो आइडेंटिटी स्लिप हमारा एक रह गया वो इंशाल्लाह लास्ट में बता देता हूँ। एंड ट्रेनिंग फॉर्म भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको वो स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, जो स्टूडेंट मतलब कि 2019, 20, 21 या 22 से पहले एडमिशन लिया है, तो उन लोगों के ताल्लुक से क्या चीज़ें है, क्या सर्कुलर कहता है, इसका बिहाइंड क्या सर्कुलर का क्या है मोटिव, तो समझ लीजिए ये बात को। इससे पहले सेम सर्कुलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, कुछ खास बात नहीं है। ये ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, मतलब कि देवा जितनी फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होते हैं, जैसे आप मैंने कहा हमारी जो काउंसिल का नाम महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप लेसन कहते हैं, तो वो उनको ताल्लुक से उनको दिया गया है। तो आपको बढ़ के सारे ऑब्लिक मैडम दिस कंटिन्यूशन टू द काउंसिल अबो साइडेड सर्कुलर, जो ऊपर दिए हुए सर्कुलर ये इसके ताल्लुक से दिए गए हैं। ओके, इन दिस कनेक्शन इस ताल्लुक से इट इज़ इन्फॉर्म दैट काउंसिल इज गोइंग टू कंडक्ट द डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन October 5, 2024 एंड October 6, 2024 tentative date for the 2022-24 academic session for the D.Pharm कोर्स थ्रू द NBEMS नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन मेडिकल सर्विसेज, ये एग्ज़ाम ले रहा है यानी नीट का बाप। ओके, अब आता है समझ में ये बात है क्या। अब ये लोग वो स्टूडेंट के लिए है जो 22 से 24 के जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, उन लोगों के ताल्लुक से की बात की गई, लेकिन उन लोगों की बात नहीं की गई है जिसने 21 में एडमिशन लिया था, 20 में एडमिशन लिया था, 19 में एडमिशन लिया था, उस ताल्लुक से कोई भी तरह की इसने बात नहीं किया है। तो ऐसा मतलब महसूस होता है जैसे कि 21 वाले जिन्होंने एडमिशन लिया था उन लोगों को एग्जाम नहीं रहेगा। ओके, 20 वालों ने जो एग्जाम लिया था उनको नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो पास हुए होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को AT-KT लग जाती है, आपने सुना होगा,
तो जिसने 20 में एडमिशन लिया तो पास नहीं हो पा रहा था, जिसने 19 में एडमिशन लिया तो पास नहीं हो पा रहा था, उसने फर्स्ट ईयर बड़े टुकड़ों में पास किया, बाद में सेकंड में टुकड़ों में पास किया, अब 2024 में पास हो गया उसने एडमिशन। लेकिन जब उस ज़माने लिया 2022 से पहले लिया था, लेकिन अब वो पास हो चुका है। तो इस कंडीशन में वो उस बच्चे के लिए क्या है, अब उसकी ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरी भी चीज़ क्लियर कर दो, ट्रेनिंग पीरियड की उसको टेंशन नहीं है, और जाए कॉलेज में डायरेक्टली जाए और डायरेक्ट ट्रेनिंग फॉर्म का साइन सिक्का ले और रजिस्ट्रेशन हमारा डायरेक्ट आप फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट पर जाए, mspcwebsite.gov.in पर जाए और रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर मेरे पास करना हो डॉक्यूमेंट आपको ये सेंड कर सकते हैं। कोई त्रुटि आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझको मतलब कि कंसल्ट कर सकते हैं। इस पर फीस में इंशाल्लाह आपको त्रुटि सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, फॉर्म कोई भी तरह की आप नाम में मिस्टेक ना करें, अगर नाम मिस्टेक हो जाती है आपको प्रॉब्लम आएगा। अब वो स्टूडेंट के लिए रह गया जो मेरिड स्टूडेंट है, इसका मैं भूल चुका था, आई एम सॉरी। अगर आप मैरिड हो और आपके आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम है तो मैरिज सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देना। ओके, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट आता है तो ये जो स्टूडेंट ने मतलब 21 में 20 में 19 में 17 में 18 में और जो भी 15 में एडमिशन लिया था, लेकिन टुकड़ों में पास हुआ, 2024 में पास हुआ, तो उसका एग्जिट एग्जाम नहीं है। इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसी बात समझ में मेरे आती है। और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रहा, अगर कुछ अपडेट आता है जैसे स्टूडेंट के लिए जो टुकड़ों में पास हुआ, लेकिन अब उसको क्या करना चाहिए था, कुछ न्यू अपडेट आता है तो वो भी इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरे सर्कुलर में समझ में आपको नहीं आया, कोई तरह का मतलब प्रॉब्लम आ चुका है, तो मैं इंशाल्लाह इसका अपडेट में इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। जो सर्कुलर इसका एनी रेक्टिफाई जैसे करेक्शन वाला सर्कुलर जो आएगा, जो मेरे वीडियो करेक्शन वाला रहेगा, इसके बाद दे दूंगा। कौन सी स्टूडेंट के लिए, जिसने 21 में 22 में 19 में 17 में 18 में एडमिशन लिया था, वो अब रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो उस ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह उसका वीडियो अपडेट दे दूंगा। लेकिन वो स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 22 में एडमिशन लिया है और 22 में फर्स्ट ईयर किया है, सेकंड में 23-24 में सेकंड ईयर किया है, एंड फाइनल ईयर किया है, तो उनको एग्जिट एग्जाम कंपलसरी एग्जाम देना ही देना है। अब उनका एग्जिट एग्जाम को NBEMS ले रहा है। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई मतलब आप पढ़ी कीजिए, इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ी कीजिए, कंटिन्यू पढ़ी कीजिए, क्योंकि इसका जैसे सिलेबस आता है एग्जिट एग्ज़ाम का, तो इंशाल्लाह इसका जो हर एग्ज़ाम 3 घंटे के एग्ज़ाम होने वाला है। 3 घंटे में आपको हर पेपर में अलग अलग पास होना है इंशाल्लाह। पेपर इसके नाम बता देता हूँ मैं आपको। पेपर का है आपके लोगों को, ये जो पेपर देख लीजिए। द शैल बी 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी क्वेश्चन, फार्माकोग्निज क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन एंड ड्रग एंड स्टोरेज बिजनेस के क्वेश्चन। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश में रहेगा। द टेस्ट फॉर द ईच पेपर शैल बी फॉर 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर एज हैविंग द पास ओनली इफ द ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन द इस पेपर सेपरेटली। हर एक में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है आपको। ओके, and shall have to pass all the 3 papers in the same attempt. However, there shall no restriction the number of attempt to appear the examination. कितने बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जितने बार फीस भरना उतने बार एग्जाम दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपका जैसे पास होते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका। ये सारी चीज़ में आ गई आपके ख्याल में। आपके आप जितने बार फेल होंगे उतने बार एग्जाम दे सकते हैं, कोई बात का टेंशन वाला मामला नहीं है। इसका जो कोई बात का टेंशन नहीं, लेकिन आपको 3 पेपर्स इन दी सेम अटेम्प्ट, आपको 3 पेपर्स एग्जाम होंगे और आपको हर पेपर में अलग अलग पास होना होगा। ओके, अभी 3 घंटे का वर्ष एग्जाम है। आप किस तरह से मतलब पेपर 300 मार्क्स का होगा मेरे ख्याल से पेपर ये, और 300 मार्क्स के अंदर इंशाल्लाह आपको 50% पर मार्क्स होना चाहिए। आपको 150 मार्क कंपलसरी है, आपको नहीं होगा। अब पेपर्स बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। मैं जूरिस्प्रूडेंस इंशाल्लाह सिलेबस आपको मैं पढ़ा दूँगा। जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन अगर मेरे को आता है, फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस मेरा बहुत अच्छा था, तो मैं आपको ये पढ़ा दूँगा, कोई मसला नहीं। कुछ इंशाल्लाह चीज़ क्यूरी मेरे यूट्यूब चैनल पर कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब करके शेयर करें, ताकि आपको जब भी एग्जाम होगा तो इंशाल्लाह इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंशाल्लाह मैं देते रहूँगा। कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। कोई बात का ऐसा कुछ हार्ड एग्जाम होने वाला नहीं है। आप जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी पॉसिबल मैं गलत हूँ। जिसमें 100 बच्चे पास होंगे तो 100 बच्चे में अगर कोई अपेयर होता है तो जिसमें से 20 बच्चे ही पास होंगे, 80% बच्चे फेल हो जाएंगे। क्योंकि पहले फर्स्ट बार एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम होगा, क्या एग्जाम होगा,
किसी के पास में ऐसा लॉजिकल एग्जाम का पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं को ऐसा समझता हूँ कि 20% बच्चे ही पास होंगे, कि जो एग्ज़ाम ले रहा है वो NBS ले रहा है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल सर्विस ले रहा है। ये जो एग्ज़ाम जो हाई एग्ज़ाम लेने वाला, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा एग्ज़ाम लेता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि एग्ज़ाम कौन से लोगों के लेता है, MBBS के, MD के, DNB के एग्ज़ाम लेता है। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं लेता, उन लोगों को ने एग्ज़ाम का हायर अथॉरिटी को दिया है। तो आप देख लीजिए क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए शुभकामनाएं, अल्लाह करे आपका एग्ज़ाम इजी हो और इजी आप पास हो जाए। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो सच है बताना बहुत ज़रूरी होता है, सच कड़वा होता है, इसी का आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो सुन रहे हुए होंगे, बच्चे स्टूडेंट समझ रहे होंगे बात को, अगर बहुत ज़्यादा टफ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे, आज से पढ़ाई शुरू कर दोगे आप, तो आपको एग्ज़ाम होना पास बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ये मैंने इसका बोर्ड का मतलब वेबसाइट पर गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम लेता है इसका। ये एग्ज़ाम टफ होते हैं इसके। मैं इंशाल्लाह इसकी वेबसाइट पे आपको लिए लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस मुझको किसी का कॉल नहीं आना चाहिए, कॉल आया तो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप मेरे चैनल से क्या करें, शेयर करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। आप NBEMS लिखिए, ये देखिए आ गया। ये थोड़ा सा देखिए, नीट PG, नीट MDS, नीट SS, FET, DNB, PGDA, ये बहुत MBBS लेवल एग्जाम लेता है बोर्ड। ये एग्जिट एग्जाम किस किसकी लेता है, देखिए एग्जामिनेशन DNB, DRNB एग्जिट, ये फेलोशिप एग्जिट एग्जाम, ये देखो कितना हार्ड एग्जाम लेता है। इन लोगों को एग्जाम ले रहा है, इतना छोटा मोटा बोर्ड तो है ही नहीं कि आपको ऐसा समझो जाओ और एग्ज़ाम ले लो। यानी MBBS के बाद में जो MS MD लोग करते हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम लेता है बोर्ड। इस करके मैं आपको कह रहा था कि एग्ज़ाम थोड़ा ये टफ है, आपको इजी एग्ज़ाम नहीं, इसी करके मैं आपको बार बार कह रहा था। ये सर्कुलर है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन लेता है, ये स्टूडेंट है। ओके, ये ऐसा नीट तो छोटा मोटा एग्ज़ाम है इन लोगों के लिए, लेकिन ये ऐसा टफ बोर्ड को एग्जाम दे रखा है इन्होंने। इस करके मैं कह रहा था कि छोटा मोटा बोर्ड एग्जाम लेता है, लेकिन PG एग्जाम का डेट आ रही है इस पर एग्जामिनेशन की ताल्लुक से। ऐसा देखो FNB एग्जिट एग्जाम में आप जाऊँगी तो आपका भी ऐसे एग्जाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगी। जो फार्मेसी मतलब कि B.Pharm वगैरह में एडमिशन लेते हैं, पेट वगैरह, उस ताल्लुक से भी एग्जाम GPAT का एग्जाम लेता है। टफ एग्जाम होता है, यानी छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है इसका। एग्जिट एग्जाम यानी छोटा मोटे लोग नहीं ले रहा है आपका, एकदम में इतना बड़ा बोर्ड एग्जाम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो टफ एग्जाम लेगा। उसके बाद हर चीज़ टफ रहती है, और आप लोगों का जो एग्जामिनेशन जो मेथड रहता है वो इजी रहता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको बताना भी मेरा मकसद है। सारी चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं मोड कर देता हूँ ताकि कोई कॉल ना आए। अगेन वो स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 20, 21, 19, 17, 18 में एडमिशन लिया था और पास हुए, तो वो आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए विथ फीस के साथ में, 3566 फीस के साथ में डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। अच्छी फोटो कॉपी के अंदर फोटो, साइन, email ID होगा, साइज सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपका फॉर्म फिल करके दिया जाएगा, आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी। और किसी को सजेशन करना हो तो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि न्यू वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे मैं फार्मेसी जॉब के ताल्लुक से भी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल वीडियो था, इस करके थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। इंशाल्लाह जो भी जैसे भी इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट मिलता है कुछ स्टूडेंट के ताल्लुक से, एग्जिट एग्जाम ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।